दुनिया भले ही असल जिंदगी से अलग हो, लेकिन रेफरेंस अच्छा मिल जाता है। बिहार में आजकल यही हो रहा है। बीजेपी वालों ने एक ऐसी फिल्म का राग छेड़ा है जो एक वक्त पर सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, और यकीन मानिए फिल्म का एक सीन इस वक्त बिहार की नई नवीली सरकार के मंत्रिमंडल पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस फिल्म का नाम है इनकलाब। 1984 में आई ये फिल्म पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसके डायलॉग्स खुद कादर खान ने लिखे थे। करप्ट सिस्टम के खिलाफ हीरो की लड़ाई को दिखाया गया था, जिसे अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग और डायलॉग से सुपरहिट बना दिया था। अब इसी फिल्म के एक सीन को बिहार बीजेपी ने ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही लिखा है, बिहार मंत्रिमंडल का सरल शब्दों में संक्षिप्त परिचय। घबराने की बात नहीं है। इस सरकार ने अपनी अपनी विधा में विशारद लोगों को उनकी योग्यता अनुसार ही मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। हम फिल्म के कॉपीराइट इशू की वजह से इसे दिखा नहीं सकते, लेकिन बता दें, वीडियो में अमिताभ बच्चन नए मुख्यमंत्री है जो अपने कैबिनेट के नए मंत्रियों को ताने मार रहे हैं। सबका परिचय देते हुए वो कहते हैं, मिस्टर विश्वनाथ, ये वही है जिन्होंने बच्चों के खाने में मिलावट की थी और 500 बच्चों की मौत हो गई थी, तो इन्हें बनाया गया है फूड मिनिस्टर। ऐसे ही अमिताभ बच्चन धीरे धीरे बाकी मंत्रियों का भी परिचय देते हैं। स्टाइल बिल्कुल वही रहता है। 2 मिनट 18 सेकंड के क्लिप को बिहार बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। फिल्म इनकलाब के हीरो अमिताभ बच्चन फिल्मी सीएम के सामने उनके मंत्रिमंडल का परिचय करा रहे हैं, जो काफी हटके और सरकास्टिक है। वो चेयर पर बैठे होते हैं और सबसे पहले मंत्री का जिक्र करते हुए कहते हैं, मिस्टर विश्वनाथ। अच्छा, ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन 500 बच्चे मर गए थे। इनको बनाया है फूड मिनिस्टर। बहुत अच्छे। हमारी रियासत में आपसे ज्यादा लायक इंसान खाने का इंचार्ज और कौन हो सकता है। इसके बाद अमिताभ दूसरे मंत्री का जिक्र करते हुए कहते हैं, मिस्टर सरस्वती प्रसाद, जिनको भाषा की एबीसी नहीं आती, अंगूठा लगाकर काम चलाते रहे, ऐसे होशियार इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। इसके बाद अमिताभ बच्चन तीसरे मंत्री का जिक्र करते हुए कहते हैं, आपने जिसने पूरी जिंदगी नकली नोट छापने का काम किया, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। ऐसे ही चौथे मंत्री का जिक्र करते हुए अमिताभ कहते हैं, जिसके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जिन्होंने खुद ना जाने कितने कत्लेआम और खून करवा चुके हैं, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया है। वाह। पांचवें मंत्री का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिसका पेशा रहा है, ऐसे हैवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। इसके बाद अमिताभ होम मिनिस्टर के बारे में भी ऐसा ही परिचय देते हैं और ये डायलॉग खत्म हो जाता है। बता दें, नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को बीजेपी से गठबंधन तोड़कर 10 अगस्त को आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी। अगले ही दिन कानून मंत्री यानी कार्तिकेय सिंह पर अपहरण केस में फरार होने का आरोप लग गया। अब सीएम नीतीश से लेकर डिप्यूटी सीएम तेजस्वी तक सफाई देते फिर रहे हैं। चलिए जानते हैं नीतीश का नया मंत्रिमंडल आखिरकार विवादों में क्यों है। बाहुबली अनंत सिंह के राइट हैंड पटना के एमएलसी और कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह अपहरण केस में आरोपी है। मधेपुरा के आरजेडी एमएलए और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दिल्ली एयरपोर्ट पर 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। रामगढ़ से आरजेडी एमएलए और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर एसएफसी के करोड़ों रुपए के चावल गबन का आरोप है। हसनपुर से आरजेडी एमएलए और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने बहनोई को लेकर सरकारी मीटिंग में शामिल हुए। राघोपुर से आरजेडी एमएलए और डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग की बैठक में अपने राजनीतिक सलाहकार के साथ आ गए। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार के 72% मंत्रियों पर किसी न किसी तरह का आपराधिक मुकदमा चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 में से 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 17 पर गंभीर क्रिमिनल मामले दर्ज है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर तो चावल घोटाले का आरोप है। उन्हें बिहार में कृषि मंत्री बनाया गया है। उन पर सरकार का ही करोड़ों रुपए का बकाया है। वही आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेते ही इन पर भी विवाद शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि जिस दिन कार्तिकेय सिंह शपथ ले रहे थे उस दिन कोर्ट में हाजिर होना था। इस पर वारंट जारी था। इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी लगातार हमलावर थी और बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। अब बीजेपी को नया हथियार मिल गया है।
फिलहाल फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन का किरदार दमदार होता है। वो मेहनत और काफी कठिनाइयों के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं और अंत में क्रिमिनल्स को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं। फिर सबको मौत के घाट उतारकर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। साफ है, फिल्म में करप्शन और राजनीति का गंदा खेल दिखाया गया है। एक होनहार लड़के का स्ट्रगल और सिस्टम से लड़ने का उसका अंदाज दिखाया गया था। खैर, अभी इस फिल्म का जिक्र कर बीजेपी ने अलग बहस शुरू कर दी है। कुछ इस पर मजेदार ट्वीट्स कर रहे हैं तो कोई बीजेपी के इस हरकत के पीछे उसकी बौखलाहट को वजह बता रहा है।